गुड मॉर्निंग क्लास 4। मैं हूं अभिसार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूं आपके चैप्टर नंबर 7 का थर्ड वीडियो, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कनेक्टिंग टू इंटरनेट। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ लाइन को अंडरलाइन कर रखा है जिसको आप लोगों को लिखना है लास्ट क्लास के जैसे। मैंने इसमें कुछ अंडरलाइन करके रखा है जिसको आप सभी अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और चेक कराएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो आइए जानते हैं हम लोग कनेक्टिंग टू इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट द इंटरनेट। पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है वो हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए इंटरनेट से जुड़ने के लिए, ठीक है। अगर आप अभी ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हो, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो, अगर आप डेटा पैक रिचार्ज ना कराएं, तो क्या आप इंटरनेट को यूज़ कर पाओगे? क्या आप इस वीडियो को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। अगर छोटी सी बात, अगर आप अपने फ़ोन का इंटरनेट ऑफ कर दोगे तो भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। यू हैव टू बाई एन इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ISP। आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाना पड़ेगा, कनेक्शन परचेज करना पड़ेगा। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे लिखा हुआ है और ISP लिखा हुआ है बाबू। और का मतलब, और ISP का मतलब ISP का ही फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, समझ गया। तो ये आप लोग नोट करके अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेना। कॉपी के ऊपर में लिख लो या फिर कहीं डाउनवर्ड साइड में नोट बना लेना, नोट करके और वहाँ पे लिख लेना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ब्रैकेट में ISP लिख लेना, ठीक है। ISP विल चार्ज यू सम अमाउंट ऑफ मनी। ISP आपसे कुछ पैसे लेंगे, किसके लिए? जो जिस तरह का आपका डेटा यूज होगा उसके लिए, और इंटरनेट कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ सर्विसेज आपसे कुछ पैसे लेंगे, ठीक है। सम ऑफ द ISPs इन इंडिया आर, इंडिया के कुछ ISP हैं जैसे कि BSNL, एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, MTNL, बहुत सारे ISP हैं। ये इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए आप लोग इंटरनेट सर्विसेज एक्सेस कर पाते हो, जिनके इंटरनेट को हम लोग एक्सेस करते हैं। और अभी आप अपने फ़ोन में भी हो सकता है जियो या फिर एयरटेल या फिर जो भी कंपनी हो, आप उसका इंटरनेट एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन। ये हम लोग को कहीं ना कहीं से परचेज करना पड़ता है। आप जो रिचार्ज कराते हो वो यही है, हम लोग रिचार्ज कराते हैं तभी हम लोगों को डेटा यूज करने का मौका मिल पाता है। अगर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो हम लोग डेटा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है हमारा मॉडेम। मॉडेम एक तरह का डिवाइस होता है। मॉडेम एक तरह का छोटा सा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में लिंक क्रिएट करता है, कंप्यूटर और इंटरनेट को जोड़ता है, ठीक है। अ मॉडेम इज ए पेरिफेरल डिवाइस that allow you to send and receive data over telephone or cable lines of other computer on the network। मॉडेम एक तरह का पेरिफेरल डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन या फिर केबल लाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मॉडेम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम किसका शॉर्ट फॉर्म है? मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो लाइन मैंने अंडरलाइन कर रखा है या फिर टिक कर रखा है उसको आप सारे बच्चे अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन क्या होता है इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। आपके घर के आगे से, आपके घर के साइड से, दाएं से बाएं से, कहीं ना कहीं से आपके घर के अगल बगल से टेलीफोन लाइन गुजरा होगा, ठीक है। या इंटरनेट का लीज लाइन गुजरा होगा, उसको हम लोग टेलीफोन लाइन बोलते हैं, ठीक है। एक ब्लैक कलर का वायर या फिर ब्राउन कलर का वायर को भी टेलीफोन लाइन वाले आपके घर के अगल बगल से गुजार के रखते हैं। या फिर आप देख रहे होंगे टीवी का कनेक्शन आप लोगों के घर में होगा, तो जो ब्लैक कलर का वायर आता है या वाइट कलर का वायर आता है उसको भी हम लोग लाइन ही बोलते हैं, ठीक है। जिसके ज़रिए हम लोग टीवी का कनेक्शन एक्सेस कर पाते हैं। टीवी के पीछे लगा होता है जिससे हम लोग टीवी देख पाते हैं। वैसे ही हमारा इंटरनेट का भी लाइन आता है, इंटरनेट का भी वायर आता है, ठीक है। टेलीफोन लाइन इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश योर कनेक्शन विद द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। टेलीफोन लाइन आपके कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया था ताकि आप पूरे वर्ल्ड में एक साथ कनेक्टेड हो पाए, ठीक है। इट इज़ थ्रू द टेलीफोन लाइन ओनली डैट द डेटा इज ट्रांसमिटेड। ये सिर्फ ऐसा ही टेलीफोन लाइन के जरिए ही डेटा ट्रांसमिटेड हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, डेटा एक दूसरे के साथ शेयर हो सकता है, आपके पास पहुंच सकता है, ठीक है। द मॉडेम विच वी यूज इज कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइन। अब हम लोग मॉडेम का यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइन के लिए, क्योंकि टेलीफोन लाइन का जो कनेक्शन आएगा वो सीधा मॉडेम में आएगा और मॉडेम से हम लोग अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वन कैन यूज़ द डेटा कार्ड इंसर्टेड ऑफ द टेलीफोन लाइन टू यूज़ वायरलेस सर्विसेज। हम लोग कहीं कहीं डेटा कार्ड का भी यूज़ करते हैं वायरलेस सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। हम लोग देखते होंगे बहुत सारी जगहों में वायरलेस यानी कि वाईफाई के जरिए कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो भी इसी के जरिए होता है।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेब ब्राउजर्स के बारे में। वेब ब्राउजर क्या होता है? अब वेब ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड प्रोग्राम। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है, लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। इट अलाउ अस टू विजिट वेबसाइट एंड नेविगेट थ्रू द वेब पेज ऑन द इंटरनेट। हम लोग इसको वेबसाइट को विजिट करने के लिए और वेबसाइट से तरह तरह के पेज पे एक्सेस पाने के लिए इसका यूज करते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द वेबसाइट दैट इज़ द मार्कअप लैंग्वेज। जो वेबसाइट का लैंग्वेज होता है वो मार्कअप लैंग्वेज होता है, और जिसको समझता कौन? अंडरस्टूड बाय वेब ब्राउजर्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ वेब ब्राउजर के द्वारा ही इसको समझा जा सकता है, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूआरएल के बारे में, ठीक है। तो यूआरएल इंटरनेट एड्रेस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक इंटरनेट एड्रेस होता है जिसके ज़रिए आप तरह तरह के पेजों पे जो भी एड्रेस डालेंगे उस जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ एक डायग्राम दिया गया है, जो कि हमारा इंटरनेट बाहर से आ रहा है, ये हमारा इंटरनेट हो गया, और ये वाला जो हमारा हो गया ये मॉडेम हो गया। ये टोटल हमारा मॉडेम है। मॉडेम में ये एंटीना जो लगा हुआ है ये वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इंटरनेट हमारे जो आ रहे हैं बाहर से वो तार के ज़रिए हमारे इस पीछे से इंटरनेट मॉडेम में आके लग जा रहे हैं। तो ये एंटीना के जरिए हम लोग इस कंप्यूटर को वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, और या फिर ये इसके पीछे से वायर लगा के हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, समझ के। तो ये हमारा इंटरनेट का एक तरह का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा। मॉडेम के जरिए हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो अब इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे ज़रा क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑलरेडी बना के रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको बनाना है। आपको क्वेश्चन नंबर ए जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, उन सारे का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इस वीडियो को रोक के आप इस चीज़ को लिख सकते हैं अपने कॉपी में या फिर अपने बुक में। जिन बच्चे के पास बुक नहीं होगा वो कॉपी में लिख लेंगे, और जिनके पास बुक है वो बुक में बना के सेंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए आपको बना के भेजना है। साथ साथ क्वेश्चन नंबर सी जिसमें फुल फॉर्म लिखना है उसको भी मैंने लिख दिया है, उसको भी आप लोग लिख के बना के भेजेंगे। और क्वेश्चन नंबर डी को भी आप सारे बच्चे बना के भेजेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें टिक करना है कि सही आंसर कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन को होल्ड करके रखा हुआ है, तो आप भी स्क्रीन को वीडियो को पॉज कर लेंगे और ये पाँचों पॉइंट और डी वाले क्वेश्चन को यहाँ, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी का यहाँ से है। तो आप इन सारे चीज़ों को अपने कॉपी में या फिर बुक में बनाएंगे और चेक कराएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।